चंद साहब, आपका कमेंट, क्योंकि फेडरल बजट पे तो आप लोगों को बहुत एतराज़ात थे और आपके खास तौर पे जो एतराज़ात जो मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए गए वैलिडेट हुए। बिलावल भुट्टो साहब ने उन्हीं पॉइंट्स को लिया। साथ में केपी में क्या हो रहा है और क्या केपी असेंबली, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही है कि जी गवर्नर साजिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के विफाक साजिश कर रहा है हमारी केपी की असेंबली तोड़वाने के लिए। मेरे ख्याल में इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। गवर्नर ने क्या साजिश करनी है? गवर्नर कोई उनकी चीज़ तो ऐसी रोकता नहीं है। अब गवर्नर कहता है कि वाइस चांसलर लगाएं यूनिवर्सिटियों के, तो वो उन्होंने लगा दिए। तो मेरे ख्याल में गवर्नर्स के और उनके कोई इतने कोई ऐसे हुकूमती मामलात में इतने कोई इख्तलाफात भी नहीं है। करप्शन के ऊपर ऑडिटर जनरल के पैरे आए हैं। अब वही ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स पंजाब में भी आई हैं। 10 खरब वाली 10 खरब वाली, वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, देखिए जो ऑर्डर प्रिंट होता है ना पैरा, क्या उससे वाकई पहले पंजाब में ऐसे हालात हैं? नहीं, देखिए मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि मरियम बीबी जितनी मेहनत कर रही है, शॉर्टकट भी उतना तेजी से हो रहा है। अच्छा, और जो शॉर्टकट होते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी, जो जल्दी जल्दी काम दिखाने के लिए, सीएम को खुश करने के लिए, फिर वो रूल्स को वायलेट ऐसा हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में ना हो ये शॉर्टकट? नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना, ये कैसे हो सकता होता है। लेकिन यहाँ जल्दी बहुत ज़्यादा है उनको काम, मतलब है ये कर दे एक प्रोजेक्ट 20-25 उन्होंने मनसूबे शुरू किए हुए हैं जल्दी एक। लेकिन मैं समझता हूँ जो मेन चीज़ है वो लोकल गवर्नमेंट है, मेन चीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो देखें ये चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल, अगर आपका इनपुट शामिल हो ना चीज़ों में, या आप थ्रू कंसल्टेटिव प्रोसेस एक अपनी पार्लिमानी पार्टी से या अपने कोर ग्रुप से अपनी पार्टी के ज़रिए, तो फिर चीज़ें मैं समझता हूँ बेहतरी की तरफ जाती हैं। लेकिन जहाँ तक केपीके के है, केपीके में भी कोस्तान में 50 बिलियन के जो स्कैंडल आया है, वो यही था कि सिक्योरिटी के पैसे पड़े हुए होते हैं, मनसूबों की जो सिक्योरिटी होती है, गारंटी होती है, वो उन्होंने, हालांकि वो हर एक अलग हेड होता है, वो उन्होंने वन गो पेमेंट कर दी और वो गलत किया। तो सर ये ऑपोजिशन का काम होता है ना हर असेंबली में, हर प्रोविंशियल असेंबली में, तो ऑपोजिशन इसका पूरे मुल्क में जो है वो नहीं, देखें अपोजिशन इनवैलिड है। मैं केपी में कहाँ है ऑपोजिशन? सेंटर में कहाँ है ऑपोजिशन? नहीं, केपीके में ये अपोजिशन हो रही है, सेंटर में भी ये अपोजिशन हो रही है। सेंटर में भी सच्ची काल बिलावल साहब ने जो स्पीच में कहा है ना कि बजाय बजट के डिबेट करने के आप हर वक्त मुलाकात या जेल के ऊपर ही बात करते हैं, कैदी को रिहा करो, तो मेरे ख्याल में यकीनन उनका हक बनता है इमरान खान की रिहाई के लिए बात करना। लेकिन एक प्रॉपर टाइम होता है। अगर आज बजट के ऊपर डिस्कशन नहीं होगी तो 5 दिन बाद वो गुफ्तगू इररिलेवेंट हो जाएगी जो बजट के ऊपर आप करेंगे। ठीक। आज आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपना इनपुट नहीं देंगे, इंडिया वार के ऊपर आप अपना इनपुट नहीं देंगे, या गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं देंगे, या मुल्क में के मफाद में क्या है, अगर ये आप बात नहीं करेंगे तो आज वो इररिलेवेंट होगी ना। इसलिए ये आपके देखिए, आपकी पॉलिटिकल जमातों की प्रायोरिटीज़ होती हैं, कुछ मुल्की प्रायोरिटीज़ होती हैं, कुछ इंटरनेशनल प्रायोरिटीज़ होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए करनी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो इमेच्योर रवैया है ना, नॉन पॉलिटिकल रवैया, जो क्योंकि पॉलिटिकल लोग तो ऑलमोस्ट उन्होंने फारग कर दिए हैं, तो जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं मेरे ख्याल में वो प्रिवेल कर गए, और पीटीआई सोशल मीडिया की कैदी जमात बन के रह गई है। और ये आपको सेंटर की हद तक नजर आ रहा है या केपी में जो बजट पास कर लिया है उन्होंने? मैं समझता हूँ कि इस वक्त क्योंकि बहुत अच्छी तनकीद हो सकती है नून लीग के ऊपर, पंजाब स्पेशली पंजाब के ऊपर और मरकज में भी, लेकिन वो नहीं करते। मैं समझता हूँ इसका मतलब मुझे तो लगता है वो मौका है उनका पंजाब में। तो सच्ची बात है। मैं मतलब कई चीजें ऐसी हैं जो हम चलो एक इतादी हैं, उनके सो कार्ड इतादी हैं, हम बोल लेते हैं, वो नहीं बोलते जी, और बड़ा जबरदस्त बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में बोलने का जो है वो वेटेज होता है जी। तो नहीं, देखिए हम ब्लैकमेल नहीं करते ना। बिलावल साहब ने स्पीच शुरू यहाँ से की है कि वी विल सपोर्ट योर बजट, तो यहाँ से स्पीच शुरू किया। लेकिन जो हमारी तनख्वाहों में मामलात थे वो भी उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक किए। अब मिनिमम वेज के ऊपर है हमारे पॉइंट, और ऐसी चीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, क्योंकि ये सारे मुल्क का आप देखें, जिससे बिलावल साहब ने कल एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की कि इमरजेंसी होनी चाहिए। यकीन जानिए मैं देख रहा था, हाउस में बैठा था, नून लीग के एमएनएज ने भी डेस्क बजाए थे जी, क्योंकि वो अपने हलकों में जाने जोगे नहीं रह गए। जो एग्रीकल्चर की हालत है, मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में आके ये बात बहुत आप मेहरबानी करती हैं, लेकिन उस पर असर कोई नहीं होता। शायद बाबुओं के या आईएमएफ का बहाना है या बाबुओं की हुकूमत है, तो उनको प्रायोरिटी समझ नहीं आती। आपकी इकोनॉमिक बैकबोन है। अगर ये अगले साल इनको पता चलेगा जब खरबों रुपए की चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अभी चीनी इंपोर्ट हो रही है ना इस साल, तो फिर चीनी इंपोर्ट हो रही है। मैं समझता हूँ
वीट भी होगी। बजाय एक्सपोर्ट भी करने होगी। के हम पे इंपोर्ट करने वाले हैं। इससे बड़ा नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। बैकबोन अगर आपकी ज़रात है और आपकी यही सजेशन मुस्लिम लीग नून नहीं मान रही तो क्यों दे रहे हैं बजट में वोट फिर? देखिए, बजट की हमारे पास ऑप्शन नहीं है इस वक्त। हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। फाइनेंस बिल मंजूर ना हो तो हुकूमत चली जाती जी। है, और पीपल पार्टी अगर वोट ना दे तो हुकूमत बजट नहीं पास कर सकती। जी। लेकिन एक तरफ हम मोदी से लड़ें तो दूसरी तरफ हम अपने मुल्क में स्टेबिलिटी जो है ना, वो मेरा ख्याल है ज़रूरी है। अगर आप हिंदुआता एक तरफ बिलावल पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बयानिया पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक सफारती मिशन में अपनी रियासत का बयानिया एक पेश कर रहे हैं कि जमहूरी सोच है तो आपकी, हम मेरे ख्याल जमहूरियत में को बचाना उसमें चाहते फिर हैं ये हमारी नंबर 2 प्रायोरिटी पे चली जाती है। हालांकि हमें नुकसान हो रहा है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें पॉलिटिकल इसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, लेकिन हम मुल्क के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन रियासत के लिए कर रहे केपी हैं। वाले तो ये नहीं सोच रहे, वो कह रहे हैं कि अगर सोचना इमरान ने चाहिए। कहा मैं तो हम समझता हूँ, असेंबली मैं डिसॉल्व समझता कर हूँ इस देंगे वक्त वहाँ भी, की। इस वक्त भी मैं समझता हूँ, मैं अच्छा राणा साहब इसमें भरपूर अच्छा मसला है, असेंबली मैं डिसॉल्व गरीदा, करने की मैं बात 2 पे। सालों से कह रहा हूँ, मैं ये फैसल चौधरी गवाह है, मैं 2 सालों से कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए इमरान खान को भी रिलीफ मिल सकता है और इस मुल्क में बेहतरी हो सकती है, और इसकी चाबी पॉलिटिकल डायलॉग की पीटीआई के पास है, किसी अच्छा, और के पास वो नहीं। कैसे? देखिए, जब वो नेक नीति से मुज़ाकरात करेंगे, हाँ। कुछ चीज़ों की उनको गारंटी देनी पड़ेगी, उनकी गारंटी कोई नहीं दे रहा। कुछ चीज़ों की गारंटी देनी पड़ेगी कि ये हम बाहर निकल के ये काम नहीं करेंगे, उस कमरे में हम ये काम नहीं करेंगे। साढ़े मथे न लाई जाओ। नहीं, मैं आपकी अपनी राय हो सकती है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, मेरी बात। अच्छा, कौन सी चीजों पे गारंटी चाहिए? देखिए, आप रियासत इमरान खान की जबानबंदी चाहते हैं? मैं जंगबंदी के बाद? मैं कथन जबानबंदी, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी, अब रियासत की कुछ चीज़ें बड़ा कौन करे जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करने के लिए, देखें, आपने रियासत को, आपने मुल्क के कुछ ऐसे, हमारी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, जमहूरियत जितना वजन उठा सके ना, ये उसके ऊपर उतना ही वजन रखना चाहिए। और हमारी फैसल साहब इस पे कमेंट करना है, कमजोर आपने आगे जमहूरियत को पीटीआई को तकवीयत देनी चाहिए, बजाय कि लूली लंगड़ी जमहूरियत से भी हम जाएं। इसकी मिसाल पीपल पार्टी की आपके सामने है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बीबी की शहादत से लेकर आज तक आप सफर देख लें, रियासत को कभी क्वेश्चनेबल हमने नहीं ठीक किया। ठीक। रियासी इदारों के ऊपर ठीक है, तनकीद हम शख्सियात के ऊपर करते हैं, लेकिन इदारों के ऊपर कभी हम ऐसा काम नहीं करते जो रियासत का बयानिया, एंटी स्टेट एलिमेंट बयानिया ना बन जाए आपका। ठीक। तो वो बयानिया नहीं बनाना चाहिए ठीक। जिसका दुश्मन ममालिक फायदा उठाएं। बाकी ठीक है, ठीक। बहुत सारी बातें उनकी सही हैं जो मैं समझता हूँ होनी चाहिए, बिल्कुल उनके जायज मुतालबात हैं, डेमोक्रेटिक नहीं, वो मैं फिर कभी करेंगे नहीं, अभी कर देना, बात नहीं। बता दें कि- फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है, बिल्कुल पीटीआई का मौक़िफ़ जायज़ है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो तो आप भी कहते हैं, वो लेकिन मुस्लिम इनको लीग क्या नून भी जरूरत कहती थी? है, बाकी मौजूदा सब चीफ जमातें- इन्होंने खुद ही लगाया था ना, उस वक्त भी ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के कमिश्नर- कंसल्टेशन पे बिलीव नहीं करते ना। ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन लगाते वक्त पीटीआई ने कौन सी कंसल्टेशन की थी?